विष्णुमंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय करो हरे। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आगे विकल भयो जिन मन प्राण त्यागे। बहुत अफसोस की बात है जो कि मेरा भाई कुंभकर्ण भी आज वीर गति को प्राप्त हुआ। अफसोस की बात है हमारे लंका के एक से बढ़कर एक वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा, देहं उतर जो रिपु चढ़ियावा। इसलिए कोई बात नहीं है, इस वैर को, इस झगड़े को मैं अपने भुजाओं के प्रताप से इसे छेड़ा था और आज इसे मैं अपने ही भुजाओं से खत्म भी करूंगा। इसलिए आज मैं स्वयं युद्ध में चलूंगा। रावण रथ रघुवीर रघुवीरा जो इस वानर में खूब मचाकर रख दिया है। हे भगवान, कहाँ मेरा भाई लंकेश खुद इस युद्ध में आ रहा है। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। नाथन रथन हितन पद काना, यही विधि जितब वीर बलवाना। लंकेश से युद्ध करने जाऊंगा। हे भगवान, वो विमान रथ से आ रहा है, आप कैसे युद्ध करेंगे उनसे? सौर धीर दही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। हे धतराशिषुन, कहिए भगवान, जिससे जय होती है वही हमारा दूसरा रथ है। हे धतराज, कहिए भगवान, शौर्य और धैर्य यह उस रथ के दो पहिए हैं। सत्य एवं शील यह उस रथ के ध्वजा पताखे हैं। बल बुद्धि विवेक यह उस रथ के चार घोड़े हैं, जो कि क्षमता रूपी डोरों से बंधे हुए हैं। हे भक्तराज, कहिए भगवान, जो सत्य के मार्ग पर रहता है, हमेशा धर्म पर रहता है, उसकी विजय अवश्य होती है। इसलिए मैं सत्य और धर्म पर हूँ, हमारी विजय अवश्य होगी। रथ दिव्य अनोखा, हर्ष चढ़े कौशल भूता। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, अस कहि
केहू जे भट संजुग माही सुन तापस में तिम सम नाही। अरे तापस, तूने जिसका भी संहार किया है मैं उनमें से नहीं। मैं स्वयं त्रैलोक्य विजेता लंकाधिपति लंकेश हूँ। रावण नाम जगत जस जाना लोक अब जाके बंदी खाना। ऐ तापस, मेरा नाम तो जगत में विख्यात है और मेरे बंदी खाने में सभी देवगण पड़े हुए हैं। घर दूषण विराग तुम मारा बधो व्याध इव बाली बिचारा। ऐ तापस, अरे तूने ही मेरे जैसे समान बलशाली योद्धा घर दूषण तीसरा का संहार किया है और तूने ही वानरपति बाली का भी संहार किया है। निश्चर निकट सुभट संहारो कुंभकर्ण घर नाद ही मारो। और तूने ही मेरे निशाचरों का संहार किया है और तूने ही मेरे जैसे समान बलशाली मेरे भाई कुंभकर्ण का संहार किया है। इसलिए आज बैर सबले हुनिबाही जोरन भूपि भाज नहीं जाई। इसलिए आज मैं तुमसे सारे वैर को चुकाऊंगा। यदि तू इस रणभूमि से भाग नहीं गया तो तुम्हारा प्राण अवश्य लूंगा। आज करो खलकाल हवाले परो कठिन रावण के पाले। ऐ तापस, आज मैं तुम्हारा संहार करके और तुझे काल के हवाले करूंगा, क्योंकि आज तुम्हारा पाला दशानन रावण से पड़ा है। ऐ तापस, तुझे ज्ञात नहीं है तेरे ही आशीष से, अरे तेरे ही आशीष से मेरे है 10 शीश, भुजा है 20 पूर्ण प्रमाण की। 1 लक्ष पुत्र दिया 1.25 लक्ष नाती। कहता है ये लंकेश, पहले दूंगा जान फिर दूंगा जानकी जानकी जानकी। हे लंकेश, तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम काल के वशी भूत हो गए हो। तुम्हारे हर एक योद्धा मेरे बाणों से वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ तक कि तुम्हारा पुत्र मेघनाथ भाई कुंभकर्ण भी वीर गति को प्राप्त हुआ। इसलिए मैं यही कहूंगा, तुम सीता को वापस कर दो और मेरे शरण में चले आओ। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। राम बचन सुनि बेसानो सिखावत ज्ञान बैर करत तब न हिडरे अब लागे प्रिय प्राण। ऐ तापस, अरे तू मुझे ज्ञान सिखा रहा है। जिस समय तूने मुझसे वैर को बढ़ाया था, क्या तुझे उस समय भय नहीं आई? इसलिए मुझे ज्ञान मत सिखाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे लंकेश, तुम्हें ज्ञात नहीं है, मेरे ही आशीष से तेरे हैं 10 शीश, भुजाएं हैं 20 पूर्ण प्रमाण की। 1 लक्ष पुत्र दिया 1.25 लक्ष नाती। कहता है राम,
रावण का सिर काटता जाता हूं और पुनः वापस आ जाते हैं। कहे भक्तराज भीषण, यह कैसी माया है? हे प्रभु, अंतर्यामी आप तो सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरा भाई लंकेश रावण वरदानी है प्रभु, और उसके नाभि में अमृत का वास है। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके 31 बाण का प्रयोग करेंगे, जिससे 10 बाण से उसके 10 शीश, 20 बाण से उसके 20 भुजा और 1 बाण उसके नाभि में मारेंगे प्रभु, जिससे उसके नाभि का अमृत सूख जाएगा और मेरा भाई लंकेश वीर गति को प्राप्त होगा। अवश्य भक्तराज भीषण, ऐसा ही होगा। इस वीर रघुवीर पवारे, मेरा भाई विभीषण मेरे भेद को जानता है। यदि इन तपस्वियों से बता दिया तो मेरा संहार निश्चित है। इसलिए मैं पहले अपने भाई विभीषण का संहार करूंगा। महान योद्धा के साथ साथ ये प्रकांड विद्वान है। इनके जैसा विद्वान इस तीनों लोक में कोई नहीं है। इसलिए हे भैया लक्ष्मण, इनके पास जाओ, इनसे कुछ राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करो, आगे चलकर तुम्हारे काम आएगी। जाओ भैया लक्ष्मण। जैसे आज्ञा प्रभु। लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। भैया वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हे भैया लक्ष्मण, तुमने किस तरह से लंकेश रावण को प्रणाम किया सर की तरफ से। हे भैया लक्ष्मण, लंकेश रावण एक पंडित है, इसलिए तुम उनके चरणों के पास जाकर दंडवत प्रणाम करो, तभी तुम्हारी बातों को स्वीकार करेंगे। जाओ भैया लक्ष्मण, उनके चरणों के पास जाओ। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो।
कौन? लक्ष्मण। कल्याण भव। कहो लक्ष्मण, अब तुम मेरे पास किस लिए आए हो? शिक्षा लेने। ये बताओ, तुम दोनों भाइयों में बड़ा कौन है? राम। जाओ, जाकर अपने बड़े भाई राम को भेजो। जैसी आज्ञा। भैया आपको बुला रहे हैं। महाराज लंकेश के चरणों में मुझ दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण भव। कहो राम, अब तुम मेरे पास किस लिए आए हो? हे लंकेश, मैं आपके पास कुछ राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आया हूं। कृपा करके मुझे कुछ राजनीतिक शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि आपके जैसा विद्वान इस तीनों लोक में कोई नहीं है। क्या कह रहे हो राम? हाँ लंकेश रावण। तो ठीक है, तुम दोनों भाई अपना शास्त्र मुझे दे दो। अवश्य। तीन पग पीछे हो जाओ राम। कहो राम, इस समय तुम हमारा क्या कर सकते हो? हे लंकेश, इस समय मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों राम? क्योंकि मेरे पास अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। हाँ राम, यह पहली राजनीतिक है राम। कभी भी अपने दुश्मन को अपना शस्त्र नहीं देना चाहिए और हमेशा अपने दुश्मन से सावधान होकर रहना चाहिए राम, क्योंकि दुश्मन दुश्मन होता है, कभी भी वार कर सकता है राम। इसलिए हमेशा अपने दुश्मन से सावधान होकर रहना चाहिए राम। अवश्य लंकेश। ये ले जाओ। हे राम, कहे लंकेश। और कोई भी कार्य करना है तो अति शीघ्र कर डालो राम, वादा नहीं करना चाहिए। हे राम, कहे लंकेश। क्योंकि वादा अमर है। हे राम, और दूसरी राजनीति यह है, कहो लंकेश। कभी भी पराई स्त्री को अपने घर नहीं लाना चाहिए। हे राम, कहे लंकेश। और कभी भी वादा नहीं करना चाहिए। वादा अमर है राम, अमर है। हे राम, कहे लंकेश। मैंने वादा किया था इस पृथ्वी से लेकर आकाश तक आने जाने का मार्ग बनवाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल। मैंने वादा किया था समुद्र के खारे जल को मीठा करूंगा, लेकिन आज नहीं कल। मैंने वादा किया था क्षीर सागर विष्णु भगवान को अपने लंका लाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल। कल कभी नहीं आता है राम। जो भी कार्य करना है अति शीघ्र कर डालो राम, क्योंकि वादा अमर है। अवश्य लंकेश। हे राम, कहे लंकेश। ये बताओ, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? हे लंकेश, इस युद्ध में विजय हमारी हुई। वो किस तरह से राम? वो इस तरह से, क्योंकि हमने आपको
नहीं राम नहीं, अरे विजय तुम्हारी नहीं हमारी हुई। वो कैसे लंकेश? हे राम कहे लंकेश, यदि आज मैं अपने भाई विभीषण को अपने लंका से नहीं निकालता, मेरे भेद को, मेरे राज को आपसे नहीं बताता राम, तो आप मेरा संहार कभी नहीं कर पाते। हे राम कहे लंकेश, भाई भाई होता है, एक भाई दूसरे भाई के भेद को अवश्य जानता है, अवश्य। इसलिए यदि आज मैं अपने भाई विभीषण को अपने लंका से नहीं निकालता राम, तो तुम हमारा संहार कभी नहीं कर पाते। अवश्य लंकेश। हे राम कहे लंकेश, जिस दिन सीता का स्वयंवर था, मैं उस दिन गया था, मैंने आपको देखकर पहचान गया राम कि आप कोई साधारण मानव नहीं हो, आप स्वयं नारायण हो। मैंने उसी दिवस प्रतिज्ञा किया कि इससे बढ़कर मौका कुछ भी नहीं है। हे राम कहे लंकेश, आज वह शुभ समय आ गया जो कि आपके हाथों से मुझे मोक्ष प्रदान हो रहा है। हे राम कहे लंकेश, आज तुम मुझे अपने परम